जय हिंद। देखिए, समझते हैं कि गति क्या होता है और गति के बारे में हमें बढ़िया से आज डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं गति। देखिए, गति आपने बहुत सुना होगा कि जो एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है, दूसरा जो है एक ट्रेन बनी गई है जो कि बहुत तेजी से गति कर रही है। तो स्पीड जो है, जैसे जापान ने एक ट्रेन बना रखा है बुलेट ट्रेन, वो सबसे तेज चलती है। तो जो गति है वास्तव में निकालते कैसे हैं, गति किसे कहते हैं और गति का हमारे लाइफ में किस तरह से महत्व है, वो सारी चीजें समझना है। गति का बड़ा रोल है। तो गति समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विराम क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, विराम अवस्था। तो ये हमें समझना है, विराम अवस्था। विराम अवस्था डिस्कस करते हैं, किसे कहते हैं विराम अवस्था। देखिए, अगर कोई वस्तु है उसको आप पहले आकर के कुछ समय पहले देखे हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इसको हमने स्टार्ट में देखा ऐसे ही है, थोड़ी देर बाद आकर के देखा फिर ऐसे ही है, 5 मिनट बाद आके देखा ऐसे ही है, तो कहलाएगा कि जो मार्कर है वो विराम अवस्था में। मतलब कि किसी वस्तु को पहले जैसा देखा था वहीं रहे, थोड़ी देर बाद फिर आके देखे वैसे ही रहे, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। समझ जाए वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में। वस्तु जो है विराम में तब कहलाती है जब पहले देखा जाए उसी अवस्था में थी, जहां पर थी वहीं पर रुकी हुई थी, थोड़ी देर बाद देखे फिर वहीं पर थी, तो वस्तु जो है विराम अवस्था में कहलाएगी। मतलब समय बदले और वस्तु के स्थिति में कोई बदलाव न हो, वस्तु की जो पोजीशन है, स्थिति, उसमें कोई बदलाव न हो और समय बदले, तो उसको कहते हैं विराम अवस्था। वस्तु के स्थिति में जो है समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, वस्तु किस अवस्था में कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल जैसे घर जो है वो किस अवस्था में होता है, विराम अवस्था में। जैसे सुबह उठे तो वही रहेगा, 1 घंटा बाद देखेंगे तो इतना थोड़ी ना है कि पाकिस्तान चल जाएगा, वहीं का वही रहेगा, तो उसको कहेंगे विराम अवस्था। विराम अवस्था का बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंस भी है और काफी फायदा भी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक्सपायर, मर गया, मान लीजिए किसी कारणवश मर गया, मरने की वजह से उसकी शरीर विराम अवस्था में आ गया और गलती से अगर गति अवस्था में आ गई तो गांव वाला पूरा भड़क जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि विराम अवस्था क्या होता है और गति अवस्था क्या होता है, तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। इससे फायदा क्या है सर, जितनी भी वस्तुएं जो है रुकी होती है सब विराम अवस्था की वजह से ही रुकी होती हैं। हमारा जो कॉलेज है, स्कूल है, जहां पर भी है वहीं फिक्स रहता है, एक निश्चित जगह पे रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है, विराम अवस्था। अगर विराम अवस्था नहीं होती तो स्कूल आज मान लीजिए जो इंडिया में तो दूसरे दिन अमेरिका में चल जाता है, इधर उधर गति करता है और आप खोजते रह जाते, पढ़ते कैसे। तो विराम अवस्था जो है वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। और जैसे में घर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, घर जो है वो विराम अवस्था में होता है। इसके बाद जमीन को भी आप विराम अवस्था में मान सकते हैं कि विराम अवस्था है। आगे समझिए, जो विराम अवस्था है ना वो किसी वस्तु की कंडीशन के हिसाब से है, दूसरे के अनुसार है, सापेक्ष जिसको कहते हैं, सापेक्ष। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए ध्यान से, कोई व्यक्ति आधा घंटा पढ़ता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 घंटे पढ़ते हैं। आप बात को समझिए, ये जो है इसके सापेक्ष कम पड़ता है। तो कोई भी अगर कमजोर है तो किसी के सापेक्ष कमजोर होता है। आपके पास सपोज करिए जैसे हमारे पास 10 रुपए है, किसी के पास 100 रुपए है, तो हम कमजोर है पैसे के सापेक्ष। लेकिन बात को समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि हमसे भी कमजोर पड़े हो। तो कोई भी जो बात है वो सापेक्ष पे डिपेंड करती है। मतलब जो घर है ना वो विराम अवस्था में हमारे सापेक्ष। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए छोटा सा घर है, तो पृथ्वी तो खुद ही घूमती है। पृथ्वी किस अवस्था में है, गति अवस्था में है। तो बात को समझिए, पृथ्वी घूम रही है तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। लेकिन इस पर स्थित कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई नमूना है, इसी पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी साथ साथ घूम रहा है। पृथ्वी घूम रही है, घर भी घूम रहा है, ये व्यक्ति भी घूम रहा है। तो इस स्थिति में अगर कोई बाहर से देखेगा तो ये दोनों गति अवस्था में है। जैसे ट्रेन चल रही है, तो अगर हम बाहर हैं तो ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है वो भी गति कर रहा है। तो हमारे सापेक्ष ट्रेन गति कर रही है तो व्यक्ति भी गति कर रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेन के अंदर होते तो जो व्यक्ति वो गति नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रेन गति कर रही है तो हम भी गति करें। बात समझिए, पहले कंफ्यूजन टाइप का है। सुनिए, विराम अवस्था जो है जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, विराम अवस्था। लेकिन ये जो अवस्था है ना किसी के सापेक्ष होता है।
जैसे हम मान लीजिए पृथ्वी पर है तो पृथ्वी घूम रही है तो सारी वस्तुएं घूम रही है, इस हिसाब से तो कोई वस्तु विराम में नहीं है। लेकिन चूंकि हम पृथ्वी पर हैं तो हम घूम रहे हैं तो हमारा बगल वाला भी घूम रहा है, इसलिए हम दोनों अपने सापेक्ष में रुके हुए हैं, पृथ्वी को घूमने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से घर जो है विराम अवस्था में है, रुका हुआ व्यक्ति किस अवस्था में, विराम अवस्था में, बेंच विराम अवस्था में, चेयर विराम अवस्था में, जो भी वस्तु है, जो भी सड़क है विराम अवस्था में, स्कूल सब विराम अवस्था में। तो जब वस्तु की स्थिति में समय बदले, कोई परिवर्तन न हो, वस्तु विराम अवस्था में। और जब समय बदले और वस्तु की स्थिति भी बदले तो वस्तु गति अवस्था में है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, स्टार्ट में कोई छोटा बच्चा रहता है, अब धीरे धीरे वो गति करते हुए बड़ा हो जाता है, तो समझ सकते हैं कि स्टार्ट में जो उसकी कंडीशन है बाद में कंडीशन सेम नहीं है। और एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई कार है यहाँ पे फिलहाल खड़ी है, थोड़े समय बाद थोड़ी दूर चली जाती है तो समय बदला, उसकी स्थिति में बदलाव हुआ, वहां पर थी कहीं और चली गई, जैसे यहाँ पर थी और यहाँ से चल करके यहाँ पहुंच गई, तो समय बदला और स्थिति में बदलाव हुआ तो वस्तु कहलाएगी गति अवस्था में। स्थिति में परिवर्तन हो समय के साथ, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो विराम अवस्था, और जब स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु गति अवस्था में कहलाएगी। दो बातें क्लियर है, आगे समझते हैं। देखिए दूरी क्या होता है, देखिए समझते हैं दूरी क्या होता है। तो दूरी किसे कहते हैं, दूरी आप नॉर्मली सुने होंगे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए घर जा रहा है, घर ठीक है, घर पे पहुंच रहा है और घर उसका जो है यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करा है मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग कहते हैं कि हमको 10 किलोमीटर दूर जाना है। ये जो 10 किलोमीटर दूर आप बता रहे हैं वो दूरी ही है। तो वास्तव में दूरी क्या है, वो दूरी किस तरह से नापा है, रास्ता का जो लंबाई है ना, रास्ता कितना लंबा है उसी को उसने दूरी कहा है। मतलब रास्ते की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी। कोई व्यक्ति, अगर कोई गतिमान वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु है जो गति कर रही है, तो अगर कोई गतिमान वस्तु दूरी तय करे, मतलब कुछ लंबाई तय करे, तो जितना रास्ते की लंबाई तय करेगी उसी को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है और उसमें कोई वस्तु जो है 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली, 5 किलोमीटर चली गई, यहां से शुरू करी और यहां पर पहुंची, वो 5 किलोमीटर हो गया, तो कहलाएगा इसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी जो होता है, दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, जितने रास्ते की लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। आगे समझिए, देखिए ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, इसे भी हो सकता है। दूरी जो है टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पूछे कुल कितनी दूरी तय करी है तो कुल दूरी को जोड़ लीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। कोई पूछे कुल कितना दूरी तय की है, जोड़ लीजिए 2 3 5, 5 और 4 9, 9 5 14, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 14 किलोमीटर। तो दूरी जो होती है उसको आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा जोड़ लिया जाता है, इसमें कुछ नए नियम का, खास नियम का पालन नहीं करते हैं। तो दूरी जो होती है एक प्रकार से, कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी जो है एक प्रकार से अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसमें जोड़ने के लिए कुछ खास नियम का पालन नहीं करना पड़ता है, बस सीधे जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ घटाना होता है ना वैसे ही जोड़ लेते हैं। तो जो सदिश अदिश राशि होती है, दूरी एक प्रकार की अदिश राशि। दूरी किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जितना आप मार्ग की लंबाई तय करें, जैसे किसी व्यक्ति ने 10 किलोमीटर मार्ग की लंबाई तय किया तो दूरी कितना तय किया, 10 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मार्ग की लंबाई तय किया तो 4 किलोमीटर दूरी। तो मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि, पेपर में आएगा दूरी सदिश है कि अदिश है, याद रखिएगा अदिश राशि है। मतलब इसमें कुछ खास नियम का पालन नहीं करता, मतलब इधर भी जाएंगे 4 किलोमीटर जाना है, इधर जाइए तब भी 4 किलोमीटर रहेगा, इधर जाइए तब भी 4 किलोमीटर, इधर किधर भी जाइए 4 किलोमीटर रहेगा। तो जितना आपको दूरी तय करना है, इसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं है। आगे समझते हैं, समझिए। देखिए विस्थापन क्या होता है, समय जैसे जैसे बदलता है ना तो दूरी का जो वस्तु है उसकी स्थिति में बदलाव होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए आप यहां पर थे, थोड़े समय ए स्थान है और थोड़ी देर बाद इधर चले गए बी पर, फिर थोड़ी देर बाद सी पर, ठीक है, थोड़ी देर बाद इधर डी पर। तो जैसे जैसे आप देखें कि समय बदल रहा है, वैसे कभी आप यहां दिख रहे हैं, मान लीजिए यहां 9 बजे से चलना शुरू किए थे, यहां 9:30 बजे पर है, यहां 10 बजे पर है, यहां 10:30 बजे पर है। तो मतलब जैसे जैसे समय बदल रहा है आपकी स्थिति बदल रही है।
आप यहाँ अगर आपसे कोई कहेगा कि विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन जो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है बिल्कुल सीधा सीधा नापा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं नापते। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पर आप रुके हुए हैं, कोई पूछेगा विस्थापन कितना हुआ, तो आप ऐसे नहीं नापेंगे, ऐसे तो दूरी नापेंगे, ये विस्थापन होगा। बात समझ आई? दूरी जैसे 4 किलोमीटर मान लीजिए ये है, 3 किलोमीटर ये है, तो कोई पूछेगा कि आपने दूरी कितना तय किया, तो 4 ये 3 ये 7 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 7 नहीं होगा, विस्थापन ऐसे सीधा सीधा नापा जाएगा, तो ये विस्थापन है। तो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी वाली दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। देखिए, तो विस्थापन जो है यहां से लेकर के ऐसे ऐसे नहीं नापा जाएगा। विस्थापन जो है इससे कोई लेन देन नहीं, आप कैसे कैसे गए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, इससे कोई लेन देन, इधर आए नाराज हो गए इधर चले गए, इससे कोई लेन देन नहीं। कहाँ से शुरू किए हैं और कहाँ पर रुके हैं, इन दोनों के बीच की जो सीधी वाली दूरी आएगी वही विस्थापन है। लेकिन दूरी जो है इस तरह से पूरा नापा जाएगा, ये कितना गए, इधर कितना गए, इधर कितना गए, इधर 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 इधर, इस तरह से पूरा जितना दूर आप तय किए सब जा करके दूरी जोड़ेंगे सब, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे करके सबको जोड़ लेंगे, तो सब जो लास्ट में उत्तर आएगा 15-20 वो कहलाएगा आपका दूरी। और लेकिन ये जो इनके बीच का जो गैप है सीधा वाला, वही कहलाएगा विस्थापन। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, सीधा सीधा दूरी होगी, वही कहलाएगा विस्थापन। विस्थापन जो है सबसे न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी हमेशा सीधी होती है, अगर टेढ़े टेढ़े नापेंगे तो वो न्यूनतम दूरी नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब एक सवाल, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यहाँ से शुरू करता है चलना और 3 किलोमीटर जाता है, और फिर इधर जाता है 4 किलोमीटर, और फिर इधर मान लीजिए आता है 6 किलोमीटर, सीधा सीधा 6 किलोमीटर सपोज कर लीजिए, और फिर यहीं चला आता है जहां से शुरू किया था, ये मान लीजिए आपका जो है ये भी 4 किलोमीटर सपोज कर लीजिए। तो जहां से शुरू किया था ए से और गया बी तक 3 किलोमीटर, बी से सी तक 4 किलोमीटर, 4 से जो है यहाँ पर डी तक मान लीजिए 6 किलोमीटर, फिर इधर 4 किलोमीटर। कोई पूछेगा विस्थापन कितना हुआ, तो जहां से शुरू किए थे वहीं पर आ गए, ध्यान से सुनिए, जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए, विस्थापन 0। विस्थापन क्या रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कहां से किए थे? यहीं से, और रुके कहां पर है? यहीं पर, तो विस्थापन 0। लेकिन दूरी पूछेगा ना तो वो 0 नहीं रहेगी। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 किलोमीटर, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 किलोमीटर, दूरी 17 किलोमीटर, जबकि विस्थापन 0। तो ऐसा हो सकता है कि विस्थापन 0 रहे और दूरी 0 न रहे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि दूरी 0 रहे और विस्थापन 0 न रहे। फिर से, विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। ऐसा कई बार हो सकता है कि आपका विस्थापन 0 रहे लेकिन दूरी का कुछ मान रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दूरी 0 रहे और विस्थापन का कुछ मान रहे, ध्यान रखिएगा। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की जो लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन 0 हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। विस्थापन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी माइनस में नहीं हो सकती, दूरी हमेशा प्लस में होती है, दूरी हमेशा प्लस में। विस्थापन प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है।